शुवेंदु पुलिस का ममता बनर्जी पर तगड़ा एक्शन, 1000 करोड़ रुपए किए फ्रीज। हाईकोर्ट से राहत के बावजूद टीएमसी के 12 और बैंक खातों पर लगेगा ताला। विधाननगर साइबर पुलिस ने टीएमसी के 12 और बैंक खाते फ्रीज करने का दिया निर्देश। टीएमसी एमएलए विश्वनाथ दास की एफआईआर पर ईडी पहले ही कर चुकी है 3 खाते फ्रीज। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को आर्थिक तौर पर यह सबसे बड़ा झटका लगा है। कोलकाता हाईकोर्ट से आंशिक राहत ममता बनर्जी को मिली, लेकिन इसके बावजूद बंगाल पुलिस ने ममता बनर्जी उनकी पार्टी पर यह सबसे बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल टीएमसी से जुड़े 12 और बैंक खातों को फ्रीज करने का निर्देश दे दिया गया है, यानी उन पर भी अब ताला लगेगा और इस तरीके से कुल 1000 करोड़ रुपए जो है वो टीएमसी के फ्रीज हो जाएंगे। ममता बनर्जी के लिए यह तगड़ा झटका है। बता दें कि विधाननगर साइबर थाना पुलिस ने कई सरकारी और निजी बैंकों में मौजूद पार्टी के 12 और बैंक खातों को फ्रीज करने का निर्देश दिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों चरणों में फ्रीज किए गए खातों में कुल मिलाकर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जो है वो जमा है। यह एक्शन टीएमसी के बागी विधायक विश्वनाथ दास के जरिए दर्ज कराई गई एफआईआर की जांच के आधार पर लिया गया है। इसी केस में पुलिस पहले ही 3 बैंक खाते फ्रीज कर चुकी है ममता बनर्जी की पार्टी से जुड़े, और बाद में ईडी ने भी उन्हीं 3 खातों को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत फ्रीज कर दिया था, जिसके खिलाफ ममता बनर्जी ने कोलकाता हाईकोर्ट का रुख किया था, जो उनका गुट है। उन्होंने कोर्ट ने गुरुवार को पार्टी के दैनिक खर्च के संचालन के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया। जांच के दौरान विधाननगर साइबर थाना शिकायतकर्ता विधायक समेत ऋतव्रत बनर्जी खेमे के 7 से ज्यादा विधायकों के बयान दर्ज कर चुका है, और अब पुलिस ये पता लगा रही है कि उन्हें किन आधारों पर पार्टी के खातों में कथित अवैध लेन देन का संदेह है। शुरुआती 3 खातों के लेन देन से मिले सुराग के आधार पर अब अन्य खातों की भी जांच चल रही है। यानी सीधे तौर पर ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जो टीएमसी में टूट हुई है, जो उनकी पार्टी में ही उनके ही करीबी जो विधायक थे, जो सांसद थे, नेता थे, वो अब उनके खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। उन्हीं की ये शिकायत है, एफआईआर है, जिसके आधार पर ममता बनर्जी के गुट के लिए और उनके लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। तो इसी कारण फिलहाल इन खातों से लेन देन पर रोक लगा दिया गया है। 3 नेताओं से पूछताछ की तैयारी जो है वो लगातार हो रही है। ईडी द्वारा फ्रीज किए गए तीनों खातों में से एक के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता 2 सांसद हैं। जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक अन्य 2 खातों के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता एक पूर्व सांसद और एक पूर्व मंत्री है। जांच के सिलसिले में इन तीनों नेताओं को जल्द पूछताछ के लिए ईडी तलब कर सकती है। फिर दरअसल ये मामला जब हाईकोर्ट पहुंचा तो ममता बनर्जी गुट ने पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज करने के ईडी के आदेश के खिलाफ कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। न्यायमूर्ति कृष्णा राव की कोर्ट में पार्टी की ओर से अधिवक्ता किशोर दत्ता ने केस का जिक्र किया और तत्काल सुनवाई की परमिशन मांगी। अदालत ने याचिका दायर करने की अनुमति दे दी। मामले की सुनवाई जो है वो अब सोमवार तक हो सकती है। पार्टी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य पुलिस के जरिए फ्रीज किए गए 3 बैंक खातों के केस में हाईकोर्ट की दूसरी पीठ पहले ही अंतरिम राहत दे चुकी है, लेकिन अब धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत ईडी ने भी इन्हीं खातों को फ्रीज कर दिया है, जिससे पार्टी की परेशानी जो है वो बढ़ गई है। तो न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की पीठ ने राज्य पुलिस की कार्रवाई से जुड़े केस में तीनों खातों के संचालन के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया था। अदालत ने निर्देश दिया था कि अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं में से किसी भी 2 के हस्ताक्षर वाले चेक पर विशेष अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर के बाद ही बैंक से राशि निकाली जा सकेगी। हाल ही में ईडी ने कोलकाता और आसपास के 5 ठिकानों पर छापेमारी के बाद कहा था कि एक निजी बैंक से टीएमसी के 3 खातों में 440 करोड़ 42 लाख रुपए जमा है।
अब एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 17(1)(a) के तहत इन खातों को फ्रीज कर दिया है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं मुश्किलें जो हैं इनके लिए बढ़ती हुई नजर आएंगी। जिस तरीके से अब ये बड़ी खबर है कि साइबर पुलिस ने कार्रवाई की है, जो बाकी 12 खाते थे उन्हें भी फ्रीज करने का निर्देश दे दिया है। ताला उन पर भी लगेगा। 1000 करोड़ रुपए ममता बनर्जी के फ्रीज हो जाएंगे, उनके गुट के फ्रीज हो जाएंगे। तो ये जाहिर तौर पर आर्थिक तौर पर अगर बात करें तो तगड़ा झटका है। हार के बाद से पहले ही बौखलाहट में है ममता बनर्जी, उनका गुट, लेकिन उसके बाद अब जिस तरीके से टीएमसी में टूट हुई है, कहीं ना कहीं वही ममता बनर्जी की फजीहत बढ़ा रही है। लेकिन इस मामले को लेकर और अन्य जो राजनीतिक गतिविधियां पश्चिम बंगाल में चल रही है उसको लेकर बीजेपी के नेताओं का क्या कहना है वो भी सुनिए। पहले ही कहा था किस्सा पैसे का है। ममता बनर्जी वोट टू वोट और नोट टू नोट पॉलिटिक्स में विश्वास करती है, तो उनको ये नहीं है कि कोई छोड़ के चला गया, कुछ नहीं है। उनको बस इतना था कि पार्टी फंड जो है वो मेरे हवाले रहे, मेरे भतीजे के लिए रहे। हालांकि ये किसी का अपना इकलौता किसी का पैसा नहीं है, वो पार्टी का पैसा है, पार्टी का फंड है, लोगों ने चंदा दिया होगा, कुछ भी है, लोग पार्टी का फंड है। तो इसमें जो डे टू डे एक्सपेंस, ये ममता बनर्जी के लिए कितनी शर्मनाक है कि उनको मतलब दूध, दाल, रोटी, जो पार्टी के इसके चाय पत्ती, चीनी, इसके लिए भी उनको डे टू डे एक्सपेंस लिख के देना पड़ेगा। मुझे इतना खर्च हो रहा है और फिर कोर्ट उतना ही देगी, तो इतना बहुत शर्मनाक बात है। और हम देखना भी ये भी चाहते हैं कि ममता बनर्जी का डेली एक्सपेंस क्या है। अपना तो बोलते हैं बहुत सादगी वाला ज़िंदगी है, हमने देखा है सादगी वाला ज़िंदगी में 2-2 घड़ियाँ, बहुत महंगी घड़ियाँ, चॉपर, महंगे फ़ोन, सब कुछ उनका था, बस दिखावे के लिए सादगी था। तो ये भी देखना है कि सादगी वाले ज़िंदगी में आखिर खर्च कितना होता है, ये भी देखना है। तो अब देखना होगा कि जब आगे की सुनवाई हाई कोर्ट पे होगी तो इस पर हाई कोर्ट का क्या फैसला आता है, क्या कोई राहत ममता बनर्जी को मिलती है या फिर इस मामले में मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। हाँ, एक रिटायर्ड जस्टिस तालुकदार जी को बिठाया गया है आर्बिट्रेटर के हिसाब से। तृणमूल कांग्रेस को हाईकोर्ट ने बोला है आप वो अकाउंट्स यूज़ कर सकते हैं, बट आपको चेक साइन करना पड़ेगा, जस्टिस तालुकदार के पास भेजना पड़ेगा। अगर वो उन्होंने काउंटर साइन किया तभी आपका चेक बैंक क्लियर करेगा। तो ये तो सही तरीका है, अगर इसमें कोई गड़बड़ी भी नहीं होगा, सारा चीज़ कोर्ट की निगरानी में होगा। और बाकी जो एजेंसीज हैं जो इसको लेके कार्रवाई कर रहे हैं, कानून के हिसाब से चलेगा, कार्रवाई अपने हिसाब से चलेगा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इस फैसले की वजह से। तो वो हक तो सबका है, कोई भी आदमी सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, हाई कोर्ट भी जा सकता है, वो अधिकार उनको देश का संविधान देता है। अगर ऋतुव्रत जी को ये हाई कोर्ट का फैसला पसंद नहीं आया और वो एसएलपी दाखिल करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो उनको ये पूरा हक है। फिलहाल इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।